देखो 4 नंबर पेज में आखिरी परिच्छेद, यदोपासको योगी उपासनम विहाय सांसारिक व्यवहारे प्रवर्तते तदा सांसारिक जनवत तस्यापि प्रवृत्तिर्भवति। अब ये संस्कृत में है, मैं हिंदी बताता चलूं। जब उपासक योगी उपासना को छोड़ करके सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होता है तब सांसारिक जनवत, सांसारिक मनुष्य के समान, तस्यापि उसकी भी प्रवृत्तिर्भवति, प्रवृत्ति होती है। अहोसित, अरे जानो, विलक्षण इति अत्राह, यहाँ पर एक विलक्षणता है योगी की प्रवृत्ति में और सांसारिक व्यक्ति की प्रवृत्ति में एक विशेष बात है। तो ऋषि आगे लिखते हैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये सूत्र का भाष्य लिखते हैं। इतरत्र माने सांसारिक व्यवहारे प्रवृत्ति अपि, संसार के व्यवहारों का काम करते हुए भी योगी की वृत्ति कैसी होती है, वहां 4 लक्षण बता रहे हैं। बोलो, शांता, धर्मारूढ़ा, विद्या विज्ञान प्रकाशा, सत्य तत्व निष्ठा, अतीव तीव्रा। चलो शरीर में इसकी धारणा ध्यान समाधि भी बता देता हूं। ये परमात्मा प्राप्ति का स्थल है ना, शांता हृदय में आ गया, ये मनोमय कोश है और मन हमारे सारे कर्मों का उद्गम स्थल है। तो कर्म हमारे सारे धर्मारूढ़ होंगे, शांता धर्मारूढ़ा। यहाँ कौन सा कोश है, विद्या विज्ञान प्रकाशा, और ये सत्यम लेवल है, भू भुव स्व मा जना तप सत्यम, सत्य तत्व निष्ठा अतीव तीव्रा। और सत्यम में मैंने तीनों चीजें बताई थी, तीनों तत्व आ गए, ईश्वर, जीव, प्रकृति, है ना। योगी योगी हर चीज को सटीक देखता है, सही देखता है, यही तो विवेक है। हान जिसको मोक्ष कहा गया और हानोपाय मोक्ष का उपाय बताया गया, सम्यक दर्शनम। यदि आप योगी बनते हैं तो आप हमेशा शांत रहेंगे, धर्म के ऊपर आरूढ़ रहेंगे, कोई प्रलोभन आपको यम नियमों के विपरीत आचरण नहीं करा सकेगा। ऋषि दयानंद को देखो, वो कहता है मेरी उंगली की पत्तियां बना करके भी जलाओ, मैं असत्य नहीं भाषण कर सकता, मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। राजा उसको कहता है ये एक लिंग की गादी है, वो तुमको मैं देता हूं और दूसरे भी अन्य जागीरें देता हूं, तुम यहां रहो, मत आप मूर्ति पूजा मत करो, आप मत करो, पर आप इसके स्वामी बन के यहां रहो। वो कहता है राजन, तेरे राज्य से मैं एक दौड़ में बाहर निकल सकता हूं, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के राज्य से कहां जाऊंगा मैं। तो शांता धर्मारूढ़ा विद्या विज्ञान प्रकाशा, उसके जीवन में कभी अविद्या नहीं आती। अविद्या को विवेक उदय हो गया तो सत्वगुण आ गया तो सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, उसको हमेशा सत्य दिखता है और सत्य का ही वो अनुसरण करता है। ऐसे ही सत्य तत्व निष्ठा अतीव तीव्रा, वो संसार को अलग देखता है, अनित्य को अनित्य देखता है, नित्य को नित्य देखता है, अपवित्र को अपवित्र देखता है, पवित्र को पवित्र देखता है, दुखमय को दुखमय देखता है, सुखमय को सुखमय देखता है, अपने आत्म तत्वों को भी जानता है और अनात्म रूपी संसार को अलग जानता है। ऐसे तो ये ऊपर उठने पर ये उपलब्धियां होती हैं, संसार उन्मुख जीवन जीने से। और दूसरे लोगों की क्या होती है, वो लिखते हैं नैव ईदृश्य अनुपासका नाम, जो उपासक नहीं है ईश्वर के, नैव ईदृश्य अनुपासका नाम अयोगी नाम वृत्तिर जायत इति। संसारी लोगों की वृत्ति ऐसे नहीं हो सकती, वो शांत नहीं होते, सदा अशांत रहेंगे, वो धर्म के ऊपर आरूढ़ नहीं होते, जरा जरा से प्रलोभन में धर्म से च्युत हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रलोभन आया तो झूठ बोल देंगे, हिंसा कर देंगे, चोरी कर देंगे, व्यभिचार भी कर देंगे, सारे वितर्कों को अपनाएंगे, है ना। विद्या विज्ञान प्रकाशित नहीं होते। जब राग द्वेषी कर लिया, ऐष्णाएं पनपा ली जीवन में, स्वस्वामी संबंधी बना लिया, तो विद्या विज्ञान में काय की प्रकाशित होगी उसकी वृत्ति, और उसको सत्य तत्वनिष्ठ भी नहीं होंगे वो। उन्होंने आत्मा परमात्मा की तो उपेक्षा ही कर दी, अनित्य संसार के पीछे भागे जा रहे हैं, तो चंचल रहेंगे। तो हिंदी में देखो क्या लिखते हैं, उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा हर्ष शोक रहित आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती है। और आपने कहा था ना बहन जी,
अध्यात्म को प्राप्त करने पर रस नहीं आएगा, ये उसका उत्तर है महर्षि दयानंद जी के द्वारा। रस ही रस होता है, आनंद ही आनंद होता है, शांति ही शांति होती है। और अच्छा देखो आगे क्या लिखते हैं ऋषिवर, वो लिखते हैं कि उपासक नहीं, संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही डूबी रहती है, उपासक योगी की ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है, और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसती जाती है। इस भेद को हमने कभी चिंतन का विषय नहीं बनाया, इसलिए मिठाई रूपी संसार में अभी भी हम अटके भटके लटके पड़े हैं। 500 की नोट ब्रह्म हमको दिख ही नहीं रही। उदाहरण दिया था ना, को रिलेट कर लो। कुछ नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आया समझा देता हूं, चलो। पुराने लोगों को आवृत्ति हो जाएगी, नए लोगों को समझ में आ जाएगा। उदाहरण, छोटा बच्चा है, शिशु, एक हाथ में मिठाई का टुकड़ा, और अभी भारत में सबसे बड़ी नोट है 500 की। पहले कभी 1000 की भी थी, 2000 की भी थी, 500 की नोट अभी सबसे बड़ी है। एक हाथ में 500 की नोट रखो, एक हाथ में मिठाई का टुकड़ा या चॉकलेट रखो, छोटा शिशु है, क्या उसको कहो एक ही ले सकते हो, वो क्या लेगा? मिठाई या चॉकलेट लेगा। अच्छा, अब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, माता या पिता के साथ दुकान जा रहा है, दुकान में पिता ने या माता ने 500 की नोट दी, अब 200-250 रुपए का पूरा चॉकलेट का बॉक्स या पाव किलो मिठाई का बॉक्स उसने दे दिया, ठीक है जी, और ऊपर से खुले भी दे दिया वापस। अब बच्चे ने ये क्रिया 2 बार 3 बार 4 बार ये घटना देखी, अब वो बच्चा सचेत हो गया, अरे अब की बार अब वही सीन दोहराओ, उसी बच्चे के सामने एक हाथ में फिर से 500 की नोट, दूसरे हाथ में फिर से एक चॉकलेट का टुकड़ा या मिठाई का टुकड़ा रखो, अब की बार वो बच्चा क्या चुनेगा? समझ में आई बात? हम वो शिशु हैं 1 अरब 96 करोड़ वर्षों में ब्रह्म और संसार में से ब्रह्म रूपी 500 की नोट नहीं चुन पा रहे हैं, निश्चय ही नहीं हो रहा है हमारा। अभी चॉकलेट में ही, और चॉकलेट से ही मन नहीं भरा हमारा। अच्छा, हर जन्म में हमने उपदेश सुने होंगे क्या नहीं? वेद तो सदा से आ रहे हैं ना, ऋषि मुनि लोगों को सुना होगा, ठीक है ना। रावण ने भी तो 10 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था, वो जमाना तो और भी अच्छा था, पूरी संस्कृत भाषा प्रचलन में थी, वेद तो घर घर में थे, पढ़ाने वाले की प्रचुरता थी, 10-10 विद्याओं का स्वामी था, लेकिन उसने चुना क्या? रजोगुण और तमोगुण, और मूड भी हो गया, तमोगुण को भारी मात्रा में चुना, वो सत्वगुण की विद्या उसके किसी काम नहीं आई, अटके लटके। अब ये उदाहरण देख करके तो हमको चेत जाना चाहिए कि नहीं? समझो इस बात को। तो हमको योगी बनना है, हमको आनंद में रहना है, सच्चे आनंद में रहना है। संसार में भी आनंद है, बेशक सुख है, गाड़ी में घूमने में सुख है, आजकल इतनी भीषण गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में एसी में जाने आने में कितना आनंद आता है। आज हम प्रवचन करने गए थे, मन ही मन सोचता था यदि मुझे स्कूटर पे जाना होता तो मैं कितना परेशान होता, गाड़ी में गया हूं तो कितना आनंद से गया हूं, मस्त एसी चल रहा था अंदर अंदर, और बाहर चलने वाले, साइकिल पे चलने वाले को देख करके दुख अनुभव कर रहा था, अरे वो साइकिल पे जा रहा है, स्कूटर पे जा रहा है, कितना बेचारा परेशान है? संसार में सुख है, पर हमने ब्रह्म में इससे 1000 गुना सुख है, स्थायी सुख है, इससे बढ़िया है, ये माइंडसेट अभी तक हमने ये माइंड बनाया ही नहीं, कभी चिंतन का विषय बनने ही नहीं दिया, बस इसी को नजर में हमने हावी कर लिया, क्योंकि जो प्रत्यक्ष दिखता है, ब्रह्म का सुख तो दिखता नहीं। चलो ऋषि मुनियों को पढ़ा नहीं, मेरे जैसा कोई आता है बात बोलता है, अरे बोल दी आई गई, बात हो गई, उसको वैसे सीरियसली कभी लिया नहीं, लेना पड़ेगा। तृष्णाशयक सुखस्यते नार्हतः षोडशीम कलाम, शास्त्र में कहा गया, ऋषि मुनियों की अनुभूतियां बताता हूं। तृष्णाओं का क्षय होने पर जो सुख होता है, वो संसार को प्राप्त करना, भोगना और आनंद लेना, उस सुख के सामने 16वीं कला भी नहीं है।
ये तो सुख संसार का बहुत छोटा है, और तृष्णाओं का क्षय होना और वैराग्य को प्राप्त होना और ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की, जो हम 1 अरब 96 करोड़ वर्षों में अब तक नहीं कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं, पहला मंत्र ले लेते हैं। उत्तर और उत्तम 3 स्तरों में बात बताई गई। उदुत्तमं जातवेद नहीं, उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म। उस परम उत्तम ज्योति को अगन्म हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। कैसा है वो? तमसः परि, वह अज्ञान अंधकार से रहित है। अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, जब उपासक योगी ईश्वर की उपासना करता है तो उसकी वृत्ति विद्या और विज्ञान में सदा प्रकाशित रहती है, और संसारी मनुष्य की अंधकार में फंसती जाती है। देखो ईश्वर उपासना से कितना लाभ है। तो वो कहता है वो ईश्वर कैसा है? तमसः परि। फिर कहता है स्वः, वह आनंद स्वरूप है, दुख का लेश मात्र भी नहीं है। देखो अभी यहाँ तो चलो गर्मी है, पर जहां घर में हमारे एसी होता है या कूलर होता है तो गर्मी का प्रकोप दूर होता है और ठंडक हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो राहत मिलती है। ऐसे ही बहुत ठंड हो गई तो खुले में भी यदि हम लकड़ियां जलाएंगे तो अग्नि जलेगी, तो अग्नि के ताप से हमको ऊष्मा मिलती है। ऐसे ही ईश्वर आनंद स्वरूप है, और उसकी उपासना करने से उसका आनंद नामक गुण भी हमारे अंदर आता है। बाहरी जीवन में लोग दुख देना बंद नहीं करेंगे, प्रकृति से दुख मिलना बंद नहीं होगा। 40 डिग्री जाएगा तो योगी को भी गर्मी लगती है, सांसारी मनुष्य को भी गर्मी लगती है, पर योगी उसको सह लेता है, सांसारी मनुष्य हाय हाय चिल्लाता है। इतना ही अंतर है ना। लोग गालियां बकना नहीं छोड़ेंगे। ऋषि दयानंद को छोड़ा लोगों ने, क्या राम को छोड़ा, कृष्ण को छोड़ा? एक महापुरुष ऐसा बताओ जिसका जीवन सरल रहा हो, सबको कष्ट उठाने पड़े, सबको दुख भोगने पड़े, लेकिन ईश्वर का सहारा लेने पर वो दुख दुख नहीं रहता, सहने का आंतरिक बल मिलता है, सहने की उसको पार करने की सद्बुद्धि मिलती है, रास्ता निकल आता है और उस कष्ट को वो सहन लेता है। भारी से भारी कष्ट उसको इतना सा लगता है। और जो लोग ईश्वर का सहारा नहीं लेते, दूसरों पर रिलाए रहते हैं, जड़ वस्तुओं पर अवलंबित रहते हैं, वे लोगों को देखा गया है छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या करते हैं। लोग छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में आते हैं, सर्वस्व गंवा बैठते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। जो ईश्वर को पकड़ लेता है, पहाड़, ऋषि ने कहा पहाड़ जैसा कष्ट आने पर भी वो घबराता नहीं। तमसः परि स्वः, वो आनंद स्वरूप है, अज्ञान अंधकार से रहित है। पश्यन्त उत्तरम, प्रलय के अनंतर भी रहने वाला है। अच्छा, संसार को प्रलय अवस्था में पहुंचाने पर उस ईश्वर की अनुभूति हमको आ सकती है। अच्छा आगे चलो, देवम देवत्रा, हाँ ये एक बहुत बड़ा है चीज, ईश्वर प्रणिधान, इससे हम सिद्ध कर सकते हैं इस एक शब्द से, देवम देवत्रा। यहां तरल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तरल प्रत्यय के उदाहरण बताता हूं। तरल प्रत्यय में आधार और आधेय होता है। आधार मतलब अभी हमारा आधेय है पृथ्वी, आधार है, और हम आधेय हैं, उसके ऊपर बैठे हैं। ये मोबाइल इस बेंच पर रखा है ना। अब ये तरल प्रत्यय के उदाहरण बताता हूं। अत्र माने यहां, तत्र माने, कुत्र माने इतरत्र माने और जगह, सर्वत्र माने ऐसी देवम देवत्रा, वह देव कौन? ईश्वर। मेरे अंदर जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि दिव्य पदार्थ है, इनमें पहले से है। हम तो दिन भर भूले रहते हैं उसको। ये शब्द हमको बताता है ईश्वर प्रणिधान करो और इस बात को फील करो। वह मेरे शरीर में है, वह मेरे प्राणों में है, वह मेरे इंद्रियों में है, वह मेरे मन बुद्धि आदि में है, वह सत्वर स्तंभ प्रकृति के कण कण में है, और वह मुझ चेतन आत्मा में है। देवम देवत्रा, अपनी दिव्यता लिए मेरे अंदर जितने दिव्य पदार्थ है उनमें पहले से मौजूद है। देखो, जब प्रिंसिपल क्लासरूम के आसपास घूम रहा है, बच्चे मिस्चीवियस होते हैं क्या? मस्ती करते हैं क्या?
गड़बड़ करते हैं क्या? माता पिता जब घर में होते हैं और उनके प्रति यदि डर है मन में, तो बच्चे घर में तूफानी मचाएंगे क्या? नहीं मचाएंगे। और जिस समय ईश्वर का एहसास हमको होगा कि वो मेरे मन में मुझे अंदर से देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, इस एहसास में यदि हम भरे होंगे तो हम कोई पाप कर्म सोच सकते हैं क्या? कोई कुटिलता कर सकते हैं क्या? अच्छा, ईश्वर प्रकाश स्वरूप है तो सत्वगुण हमारे अंदर उदित रहेगा। रजोगुण का अंधियारा, राग द्वेष, संसार की आंच से हम कोसों दूर हो जाएं तो मतलब उसको हटा देंगे। नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा। उदाहरण देके समझाता हूं। देखो, छोटा बच्चा है, माँ उसको पार्क में ले गई खेल खिलाने शाम को। अब वो माँ बैठ गई एक बेंच पे और बच्चा खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल गया। एक इतने में कुरूप आदमी पार्क में आया, चेहरा उसका इतना कुरूप था, बच्चा उसको देख करके डर गया। अब तो दौड़ के माँ के पास आता है, ठीक है ना, अब माँ की गोद में बैठा। अब उस आदमी को भी लगा मेरे कारण ये बच्चा डरा है, और आदमी ये सोचता है बच्चे के दिल से चलो डर निकाल दूं, तो वो भी आया चलते चलते पीछे पीछे। अब वो बच्चा उस कुरूप आदमी को ऐसे हाथ दिखाता है, मारूंगा। पहले वही तो डरा था ना, क्यों? माँ पास में। जैसे ही माँ के गोद में आया, अब वो डरावन, उसका डर खत्म हो गया। ईश्वर भी तो हमारी माँ है। देवम देवत्रा, यदि मैं इस बात की अनुभूति करूं कि मेरे मन बुद्धि इंद्रियों में जो कि दिव्य पदार्थ है, इनमें ईश्वर अपनी दिव्यता लिए सदा ही मौजूद है, फिर कोई डर लगेगा? फिर कोई चिंता सताएगी? फिर कोई मन में आशंका होगी? नहीं होगी। पर वो एहसास, यही तो उपस्थान है। उपस्थान और है क्या? ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूं, वो मेरे अंग संग है, मैं चाहूं तो भी उससे बाहर नहीं जा सकता। इसी फीलिंग को तो करने का नाम ही उपस्थान है। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति ही उत्तमम। सूर्य माने प्रकाश। सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, है ना। आदित्य की व्युत्पत्ति है दो अवखंडने धातु से दिति शब्द बनता है, और नए पूर्वक अदिति शब्द बनता है, और इससे तद्धित करने से आदित्य बनता है। यह व्याकरण की परिभाषा बता दी हमने आपको, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखी है पहले समुल्लास। अखंड है ईश्वर, प्रकाश स्वरूप है ईश्वर। जैसे सूरज उदित होता है तो पूरे पृथ्वी पर प्रकाश छा जाता है, कहीं अंधेरा नहीं रहता, ऐसे ही ज्योति ही उत्तमम, उस परम चेतना के साथ मैं भी एकाकार हूं समाधि लगा करके। ये भाव है पहले मंत्र का। अब इसकी धारणा ध्यान समाधि समझाता हूं। नीचे से चलो, उद्वयम, ऊपर उठते हुए अब स्थूल से सूक्ष्म में आए, और वहां पर उपस्थ नामक स्थान में जो दूसरा केंद्र है, ऊर्जा केंद्र, वहां पर अगला शब्द आएगा तमसः परि। देखो, पहले शब्द में आप ये बोलते थे असतोमा, दूसरे मंत्र में क्या बोलते हो? उद्वयम तमसस्परि। हे ईश्वर, आप अज्ञान अंधकार से रहित हैं, मेरे मन बुद्धि इंद्रियों में प्रकाशित होइए। अब चलो कारण अवस्था में आते हैं। स्वह, स्वह माने आनंद। आ गया ना स्वह, नाभि में आएगा, अब यहाँ हृदय में आएगा। पश्यंत उत्तरम, ऋषि ने वहां अर्थ किया प्रलय के अनंतर भी वर्तमान रहने वाले। और ईश्वर को हम जानते कहाँ है? हृदय में। अच्छा, मैं आज आपको एक रहस्य बताता हूं। ईश्वर हमेशा प्रेजेंट होता है, आत्मा भी हमेशा प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। जितने भी शाश्वत पदार्थ हैं वो तीनों के तीनों प्रेजेंट रहते हैं, ईश्वर भी, जीव भी, प्रकृति भी। यानी ईश्वर के साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं घटता पास्ट या फ्यूचर। पास्ट में भी ईश्वर क्या था? प्रेजेंट ही था, और आने वाले क्षणों में भी वो प्रेजेंट ही रहेगा। ईश्वर हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना।
तो यहाँ जो शब्द आ रहा है प्रलय के अनंतर रहने वाला, पश्यंत उत्तरम, उत्तरम का अर्थ किया प्रलय, प्रलय के अनंतर भी रहने वाला, ऋषि ने अर्थ किया है, दयानंद जी ने, किसमें? पंचमा यजुर्वेद में। तो अब आप देखिए, प्रलयवत संसार को कर देने पर हमको असंप्रज्ञात समाधि का बोध होता है। तो पश्यंत उत्तरम, फिर यहाँ मनोमय कोश है, देवम देवत्रा, अभी मैंने बताया ना, मेरे मन रूपी दिव्य पदार्थ में ज्योतिषाम ज्योति ही एकम, मन को ही तो कहा गया है ना वेद में, यज्जागृतो दूरमदिति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम। हाँ, ज्योतिषाम माने ज्योतियों की ज्योति। कौन सी ज्योतियां? आंख रूपी ज्योति, कान रूपी ज्योति, नासिका रूपी ज्योति, ये सारी अलग अलग ज्योतियां हैं। ये समाहित कहाँ होती है? मन में। ज्योतिषाम ज्योति, और वो दिव्य पदार्थ मन में, मनोमय कोश यहाँ आया, उसमें अपनी दिव्यता लिए परमात्मा सदा ही है। उसका एहसास रखेंगे तो दुख हमें छुएगा नहीं, राग द्वेष में हम फंसेंगे नहीं, स्वस्वामी संबंध में बंधेंगे नहीं, येष्णाएं कोसों दूर रहेंगी हमसे। पर ये सारे अनुभूति के स्तर हैं। ये सारा रोज रोज संध्या करोगे और जैसा मैं कहता हूं उस भावना से करोगे तो इस अनुभूति पे कालांतर में पहुंचोगे। देवम देवत्रा हो गया। अब यहाँ कौन सा कोश है? विज्ञान में कोश का प्रमुख घटक क्या है? बुद्धि। बुद्धि कहो सूर्य कहो एक ही बात है। ब्रह्मांड में सूर्य है और अपने अंदर वो बुद्धि। सूर्यम अगन्म ज्योति ही उत्तमम, हो गया जी ठीक। तो उद्वयम, ऊपर चढ़ो, तमसः परि, नाभि में आओ, स्वः पश्यंत उत्तरम, देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति ही उत्तमम। ये धारणा ध्यान समाधि, कहीं भी वृत्तियों के भटकने का कोई चांस नहीं है। चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा, सहज ही हो जाएगा। अभ्यास की बात है। रास्ता बता दिया मैंने, आगे चलते हैं। अब अगला ऊपर से नीचे आता है। देखो, आपने प्राणायाम मंत्र में जब हम बोलते हैं ना, ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मा ओम जना ओम तप ओम सत्यम, ये सत्यम लेवल हो गया। यहाँ विज्ञान में कोश है, तो यहाँ सत्यम के बाद ज्ञानम। फिर यहाँ मनोमय कोश है। मनोमय कोश में वृत्तियां उभरती हैं, कुछ काल रहती है, फिर विरल होती है, फिर नई वृत्ति उभरती है। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, समुद्र की लहरें कभी समाप्त होती हैं क्या? नहीं होती। अब मन को भी देखो, ये सतत चलता रहता है, सतत प्रयत्न पूर्वक इसको रोकना पड़ता है, वरना ये तो अनंतम सत्यम ज्ञानम विज्ञान में कोश में आया, अनंतम मनोमय कोश में आया ब्रह्म। ठीक हो गया जी। ऐसे ये दूसरा वाला मंत्र ऊपर से नीचे चलता है। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। उदुत्यम, उत माने ऊपर उठने पर, त्यम माने उस परमात्मा को जो जात वेदस है, उत्पन्न मात्र को जानने वाला है ना। आगे क्या है? देवम वहंती, भले ही हमारे ऊपर अभी अज्ञान का कोहरा छाया हुआ है, अविद्या का कोहरा छाया हुआ है, अभी हम अस्मिता क्लेश से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। अस्मिता क्लेश क्या है मालूम है? बोलिए। बुद्धि और आत्मा को अलग अलग नहीं देख पाना, मिला जुला देखना। सूत्र बता देता हूं, चलो। दृक् शक्ति, बोलिए। दृक् शक्ति माने देखने वाली शक्ति यानी आत्मा, और दर्शन शक्ति दिखाने वाली शक्ति माने बुद्धि। दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मिता व अस्मिता, यह सूत्र बनाया पतंजलि ने। एक है बुद्धि जो हमको चित्रों को दिखाती है, बाहर के चित्रों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और मन के अंदर के भी पूर्व के संस्कारों को उठा उठा करके, है ना, अर्थों को जो हमने पहले अनुभव किया। तो एक दिखाने वाली शक्ति और एक देखने वाली शक्ति यानी आत्मा। आत्मा और बुद्धि अलग अलग है ना, पर ये खुला मिला देखता है। ये अस्मिता क्लेश है, और जब तक ये अस्मिता क्लेश रहेगा ना, आत्मबोध नहीं होगा। अस्मिता क्लेश है इसीलिए राग में फंसते हैं, अस्मिता क्लेश है इसीलिए द्वेष दुख में फंसते हैं। स्वस्वामी संबंध बना लेते हैं, अहंकार बढ़ा लेते हैं और स्वस्वामी संबंध में फंस जाते हैं।
इसीलिए ऐष्णाएं पनपती हैं। और ये अस्मिता क्लेश खत्म करने के लिए यदि हम योगाभ्यास करेंगे और पृथक पृथक जानेंगे, ऋषि ने विवेक के परिभाषा में लिखा, विवेक अर्थात पृथक पृथक जाने। विचिर पृथक भावे धातु से विवेक शब्द बनता है। व्याकरण में विवेक शब्द किससे बनता है? विचिर पृथक भावे। और ऋषि ने यही लिखा कि विवेक अर्थात पृथक पृथक जाने। शरीर अलग है, मन अलग है, इंद्रियां अलग है, बुद्धि अलग है, प्रकृति अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। ये प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, योगाभ्यास करेंगे। जैसा मैंने जिस रीति से आपको कहा, आचमन मंत्र, फिर उसके बाद मार्जन मंत्र के नहीं अंग स्पर्श मंत्र, फिर मार्जन मंत्र, फिर अगमर्षण, और फिर मनसा परिक्रमा, फिर उपस्थान, ऐसे क्रम से रोज करते 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 थोड़ी घिसाई होगी अविद्या की। एकदम से नहीं होगी। बर्तन इतना काला हो चुका है एक बार के मांजने से साफ, तो ये कोहरा है ना तेरा, इसलिए अति निकट होते हुए भी न आत्मबोध है और न परमात्म बोध है। अस्मिता क्लेश है तो हम खुद को नहीं जान रहे, बुद्धि में उठ रहे उसको अपना स्वरूप जान रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो कहता है कि नहीं दिख रहा परमात्मा, चिंता मत करो। देवम वहंति केतवः, ईश्वर के जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये जो गुण है, उसके नियामक ज्ञापक प्रकाशक गुण है, ये ईश्वर को दिखाने वाली झंडियां हैं। उदाहरण से समझाता हूं झंडियों की बात। जब ओलंपिक्स होती है तो पहले दिन सारे एथलीट अलग अलग देशों के उस ओलंपिक ग्राउंड का एक चक्कर काटते हैं। तो उन प्लेयर्स की पहचान कैसे होती है? ध्वजों से होती है। अब 200 से ऊपर देश है, मनुष्य तो सारे एक जैसे दिखते हैं, रंग बिरंगी कपड़े किसी ने पहने, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो तो उनकी झंडियों से उनकी देश की पहचान, झंडा तो फिक्स है ना, इंडिया वाला पाकिस्तान का झंडा नहीं लेके जाएगा, पाकिस्तान वाला इंडिया का नहीं ले जाएगा, तो झंडियों से उनकी पहचान होती है। ऐसे ही ये सृष्टि में ईश्वर जो है सृष्टि का निमित्त कारण है। अपने ज्ञान से और अपने कौशल से उसने ये सृष्टि बनाई है, तो सृष्टि नियमबद्ध है। उसके नियामक ज्ञापक प्रकाशक गुणों के माध्यम से हम ईश्वर की पहचान कर लेंगे। भले ही अभी प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर नहीं दिख रहा, अविद्या का कोहरा इतना घना है कि निकट होते हुए भी प्रतीत नहीं हो रहा, पर यह सृष्टि रचना को देख करके हम देख सकते हैं आंखों की रचना कितनी सुंदर है, एक एक अवयव की रचना कितनी सुंदर बनाई है। ये तो अमूल्य चीज। अब इस सृष्टि में एक एक चीज कितनी सुंदर है, हर चीज नियमबद्ध है, ये उसको दिखाने वाली झंडियां हैं। और उस चराचर में व्यापक उस परम पिता परमात्मा को ऐसे अनुमान प्रमाण से हम भी अपने हृदय में धारण करते हैं। तो कैसा बनेगा इसकी धारणा ध्यान समाधि? उदुत्यम, पहले अंत में ज्योति उत्तमम यहाँ कहते ना, अब यहीं से शुरू होगा। उदुत्यम, यहाँ जात वेदसम, उत्पन्न मात्र को जानने वाले। जब भी आत्मा किसी भी बात को दूसरों तक संप्रेषित करना चाहता है तो व्याकरण में लिखा है आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान। यही अर्थ धरातल है। चित्त है ना, यहाँ विज्ञान में कोश में बुद्धि के साथ चित्त भी तो है, पढ़ाया था ना आपको। अब ये नए लोगों को सारा ऊपर से जाएगी, इसलिए रोज आना चाहिए, एक दिन में आने में कल्याण नहीं होता। अच्छा चलो, तो जात वेदसम, ठीक है, आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया, विवक्षया माने बोलने की इच्छा से मन को साथ युक्त होता है। तो इससे क्या पता चला? जात वेदसम, उत्पन्न मात्र को जानने वाले ईश्वर को। देवम वहंति केतवः, यहाँ मनोमय कोश में देखो उत्पत्ति भी हो रही है, वृत्तियों की वृत्तियां टिक रही हैं, नष्ट हो रही हैं। उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय सतत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय, यहाँ हृदय में आकर के स्टॉप होता है ये मंत्र। तो इसकी मैंने आपको धारणा ध्यान समाधि भी बता दी। नीचे से उठता है उद्वयम तमसस् परि, यहाँ तक उत्तमम आता है, फिर जात वेदसम देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय, यहाँ तक आ गया। अब अगला मंत्र लेते हैं, तीसरा।
तीसरा मंत्र तो बहुत ही अद्भुत है भाई साहब। एक ही शब्द को एक जीवन निकल जाएगा तो भी आप पूरी अनुभूति तक नहीं पहुंच सकते। और वो शब्द है, पहला ही मंत्र का पहला ही शब्द है चित्रम। ईश्वर, ऋषि दयानंद लिखते हैं, आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाला है। 2-3 आश्चर्य बता देता हूं, वैसे तो 1 घंटा लगेगा, मैं जितना चिंतन किया हूं सारा नहीं बता सकता, थोड़ा थोड़ा बता सकता हूं, ट्रेलर, पूरी पिक्चर नहीं बता सकता। ईश्वर है ही अद्भुत। आप देखो, एक ऐसी वस्तु कल्पना करो, वेद में आया तदेजति, अब इसको अनुभव करो, आपको चित्रम समझ में आ जाएगा। मेरे को कोई भी चीज हिलानी है तो पहले खुद को हिलना पड़ता है। ये बोतल यहाँ रखी है, यहां से वहां मुझे हिलानी है तो पहले मुझे अपना हाथ हिलाना पड़ेगा यहां से वहां रखने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईश्वर एक ऐसी वस्तु है, सारे संसार को हिला रहा है, प्रत्येक अणु अणु परमाणु में इतनी गति है, ये सब ईश्वर के कारण से है। सारे ब्रह्मांड में गोलार्धों को सब चला रहा है, संचालित कर रहा है। खुद 1 इंच का लाखवां हिस्सा भी अपने जगह से नहीं हिलता, ऐसे ठाड़ा खड़ा है। तन्न एजति अनेजत एकम, वो एक ऐसा है जो हिलता डुलता नहीं और सारे संसार को हिला रहा है। सोचने में बुद्धि फट जाती है, कैसे करता होगा। हम मनुष्य ने सुपर कंप्यूटर बनाया और उस सुपर कंप्यूटर से रेलवे का आरक्षण आदि होता है, कभी कभी हैक हो जाता है ना, वो हो जाता है ना। ईश्वर का कंप्यूटर कभी नहीं हैक होता। कितने जीव हैं, असंख्यात। अभी तो केवल ये सृष्टि नहीं है, और भी जगह सृष्टियां होंगी। इन सारे जीवात्माओं के प्रत्येक कर्म को और हर क्षण घटने वाले कर्मों को हिसाब रखना, कैसा अद्भुत कंप्यूटर है। और उसका डेटाबेस कभी फेल ही नहीं होता। हर चीज का नाप तोल के यथावत कर्मों का फल देता है या नहीं देता। जब हम डिटेल में सोचते हैं कैसे करता होगा, और ये सब करना उसके लिए खेल खेल है। जैसे हम कोई किसी के घर में शादी होती है ना, शाम को कितना थकता है, ईश्वर को ऐसे थाक नहीं लगती, या लगती होगी, इतना काम कर लिया, इतने लोगों का मैंने डेटाबेस बना लिया, ओ मैं तो थक गया। कभी नहीं थकता, है ना, आश्चर्य है ना। देखो, हर चीज का मॉडल बनाया है उसने, इसीलिए उसको लक्ष्मी कहते हैं ईश्वर को। ऋषि दयानंद ने लक्ष्मी की परिभाषा लिखी, सत्यार्थ प्रकाश ने, लक्ष्य दर्शन अंकन योग। सबके मॉडल उसने बनाए, सबके मॉडल उसने तय किए, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। उसके बनाए मॉडल में हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखो कैसे मॉडल बनाता है सबको, कैसे आकृति देता है, कैसे रूप रंग देता है, क्या अद्भुत है ना, हर चीज उसकी अद्भुत है। अच्छा और बताता हूं, देखो हर गोला होता है ना, गोला, उसका कोई ना कोई एक केंद्रक होता है। एक होता है सेंटर पॉइंट, और जो बाहरी परिधि होती है उसको सर्कमफियरेंस कहते हैं, है ना। परिधि हिंदी में परिधि कहेंगे, सर्कमफियरेंस। ईश्वर एक ऐसा गोला है जिसका केंद्र तो हर कहीं है, परिधि कहीं नहीं, है ना अद्भुत। सोचो तो सही, ये ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितिक आश्चर्य बता रहा हूं ईश्वर के संदर्भ में। एक ऐसा वृत्त गोला अनंत है ना, परिधि कहीं नहीं, और केंद्रक हर कहीं है, जहां भी खड़े हो वही केंद्रक है उसका, और परिधि कहीं नहीं। कितना आश्चर्य। ऐसे आप देखने जाओगे ईश्वर को तो ईश्वर के एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आश्चर्य दिखते जाएंगे, दिखते जाएंगे, दिखते जाएंगे। यही बात कह रहा है मंत्र, चित्रम। उसको पूर्णता से हम जान नहीं सकते। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष कहते हैं जीवात्मा मुक्ति में आनंद भोगता है ना। इसमें सारे सृष्टि का दर्शन कर लो और ईश्वर को मुक्ति अवस्था में भी पूर्णता से जानने का प्रयास करो, तो भी आप नहीं जान सकते, जीवात्मा उसको नहीं जान सकता होगा।
अच्छा, हमने सबने ये मुक्ति सुख पहले भी भोगा है, हमारे लिए मुक्ति कोई नई चीज नहीं है। आप बोलोगे ऐसा कैसा, अभी तो हम बंधन में है। अच्छा, जीवात्मा अनंत है या शांत है? काल की दृष्टि से शांत है। हाँ, अनादि है ना, मतलब हम सदा से हैं। अच्छा, बंधन या मुक्ति शांत है या अनंत है? बंधन भी शांत है, मुक्ति भी शांत है, और हम हैं अनंत। इसका मतलब क्या हुआ? हमने अनंत बार मुक्ति भोगी है, अनंत बार बंधन भी भोगा है। यानी मुक्ति के बाद बंधन, मुक्ति के बाद बंधन, बंधन के बाद मुक्ति, मुक्ति के बाद बंधन, ये सिलसिला अनादिकाल से हमारे साथ। इसलिए मुक्ति हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है भाई। अनंत समय तक जीवात्मा दुख भोग नहीं सकता, तो वो योगाभ्यास करेगा और मुक्ति में जाएगा। मुक्ति में जाएगा तो अनंत समय तक मुक्ति भी नहीं भोग सकता, क्योंकि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो उसने निष्काम कर्म आदि योगाभ्यास किए थे ना, वो शांत थे। परमात्मा न्यायकारी है, शांत कर्मों का अनंत फल दे नहीं सकता, इसलिए वो मुक्ति भी शांत है। तो अब हम हैं अनंत, अनादि अनंत, तो अनादि बार मतलब असंख्य बार हमने मुक्ति भी भोगी है और बंधन में भी आए हैं, और ये प्रवाह से अनादि सिलसिला चला आ रहा है, और आगे भी ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। मुक्ति के बाद बंधन, बंधन के बाद मुक्ति, पर वो मुक्ति है बड़ी लंबी। 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष, सोचने में भी डर लगता है ये कितना लंबा है अवधि। छुट्टी पे जाएंगे हम, तो अब देखो, तो उसकी कामना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम दुख नहीं भोगना चाहते। तो ये कितनी बढ़िया बात बता रहा है। चित्रम देवानाम उत अगाध, विद्वानों के हृदय में वो प्रकट होता है। विद्वान कौन होते हैं? देव। देव कौन होते हैं? जो सात्विक होते हैं। बोलो सात्विकम, नहीं, सात्विकाः देवत्वम यान्ति। तो हमको सात्विक बनना पड़ेगा। हम यदि अपने हृदय में ईश्वर को प्रकट हुआ चाहते हैं, तो हमको रजोगुण और तमोगुण के मल को हटाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और सात्विक बन। देवानाम उत अगाध, विद्वानों के हृदय में वो प्रकट होता है। अनीकम एक विशिष्ट शब्द है, मेरे लिए सबसे प्रिय शब्द है पूरे उपस्थान सूक्त में। अनीकम का अर्थ लिखा है ऋषि दयानंद ने, कहते हैं जितने भी अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाली चीजें हैं ना अंदर, इन सबसे ऊपर उठने के लिए ईश्वर ही एक बल है। ईश्वर के बल को प्राप्त करके हम इन सारे बुराइयों पर निजात पा सकते हैं। इनके सिर पर पैर रख करके, इनको रौंद करके हम ऊपर उठ सकते हैं, सात्विक बन सकते हैं। इसलिए ईश्वर का नाम है अनीकम। कितना बढ़िया शब्द और कितना बढ़िया अर्थ, जिनसे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं बिना ईश्वर की सहायता लिए। अच्छा मेरे को बताओ, दुनिया में जो आंतरिक रोग है हमारे, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ आदि, शरीर में रोग होते हैं तो उसका इलाज मैं डॉक्टर के पास कराता हूं। पांव फ्रैक्चर हुआ तो प्लास्टर लगाता हूं, ठीक है, सर दर्द हुआ तो गोली ले आता हूं, सिरप ले आता हूं, इंजेक्शन, और कोई शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो ऑपरेशन आदि करा देता हूं। पर ये मानस रोगों का किसी डॉक्टर के पास इलाज है क्या? नहीं है। आप किसी फार्मासिस्ट को जाके कहो मेरे को गुस्सा बहुत आता है जी, कोई गोली दो, चूरन दो, फांकी दो, इंजेक्शन दो, या डॉक्टर को बोलो सर्जन के पास जाके मेरा लिटा करके मुझे क्लोरोफॉर्म सूंघा के मेरे को ऑपरेशन करो, और सिर में से जैसे किसी की गोली लगती है तो कैसे वो गोली निकालता है टक करके और टन से बचती है ट्रे में गोली, ऐसे मेरे अंदर के क्रोध के परमाणु निकाल निकाल करके ट्रे में अलग कर दो। संभव है क्या? केवल और केवल एक डॉक्टर है ईश्वर। उसकी शरण लिए बिना ये आंतरिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष रूपी बीमारियां, साइकियाट्रिस्ट भी क्या करता है? सलाह देता है, करना खुद को पड़ता है, और वो ईश्वर की सहायता के बिना पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर का नाम है अनीकम। अनीकम समझ में आया? कितना महत्व है ईश्वर का।
ईश्वर ही एक सहारा है हमारा सारे दुखों से बचने के लिए। अब चलो आगे आया क्या है अनिकम। हाँ, तीन चीजों की बात आई, एक है मित्र और एक है वरुण और एक है अग्नि। इनका ईश्वर चक्षु अर्थात दृष्टा है, तो वहां दृष्टा से तात्पर्य पालक है, सहायक है, ठीक है, तीन लोगों का, तीन चीजों का। अब पहले दो तो है व्यक्ति और तीसरा है भौतिक अग्नि। मित्र किसे कहते हैं, वहां ऋषि दयानंद लिखते हैं जिसने राग द्वेष से ऊपर उठा है। जो जैसे राम थे, श्री राम हमारे लिए पूजनीय क्यों है, क्योंकि वो राग द्वेष से ऊपर उठे थे। उनको कहा जाता है कि तुम्हें पूरा राज्य मिलने वाला है। पिताजी अगले दिन उसको कहते हैं कल तुम्हारा राज्याभिषेक होना है तो तैयार होके आना, कपड़े वगैरह वैसे पहन के आना, कल तुम्हें राज्याभिषेक करेंगे। जी पिताजी आपकी जैसी आज्ञा। जाते हैं, सुबह उठते तैयार होकर के, नहा धो करके, वस्त्र आदि पहन के आते हैं। और यहाँ तब तक तो बीच में सब कांड हो चुका सब वहां रो रहे हैं, कोप भवन में पिता भी जो है बेजार और माँ बड़ी रुद्रावतार लेके। अब वो उसको पता चलता है कि भाई तेरे को राज्य नहीं मिलने वाला है और तुझे अभी वनवास जाना है, वो भी 14 साल के लिए। वन में वलकल पहन करके कंदमूल खाना है, ये राजशाही सुख, बढ़िया बढ़िया खान पान की चीजें सब छूटेंगी। जर्रा भी मन में दुख नहीं अनुभव करता वो आदमी, और उसी समय उसी दिन तत्काल वलकल पहन के निकल भी जाता है, जबकि सब लोग उसको रोकना चाह रहे हैं। कैकेयी को छोड़ करके बाकी सारे अयोध्यावासी उसको रोकना चाह रहे हैं, खुद उसका पिता रोकना चाह रहे हैं, उसकी बाकी की माताएं उसको रोकनी चाह रहे हैं, उसकी सारी प्रजा रोकना चाह रही है, उसके मंत्रीगण रोकना चाह रहे हैं, सब लोगों की आंखों में आंसू है, पर राम निश्चल है, जाऊंगा। तो मिल रहा था तो खुशी नहीं, मतलब नाच नहीं रहे, है ना, और छिन गया तो दुखी नहीं, दोनों ही अवस्था में सम है। ऐसी स्थिति, अब आप सोचिए, ये स्थिति हम ईश्वर के सानिध्य में हम भी अनुभव कर सकते हैं। उसको कहते हैं हेयोपादेय शून्य स्थिति। संसार से जब वैराग्य ही हो गया, दृष्ट और अनुश्रव्य किसी भी प्रकार को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, अगला जन्म मनुष्य का चाहिए ही नहीं है, फिर संसार का कितना ही सुख आए या कितना ही दुख आए, कोई लेना देना है ना। अब आप देखो, वो है मित्र, जिसके अंदर उसको गीता में कहा क्या कहते हैं, अच्छा है शब्द, स्थित प्रज्ञ। गीता में क्या शब्द आया, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये स्थिति। तो वो स्थिति हम ईश्वर की सानिध्य प्राप्त करके उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। चित्रम देवानाम उदगाद निकम चक्षुर मित्र से, वो मित्र से, ईश्वर की सहायता से हम मित्र की संज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। राम ने वो साधना की थी, तभी तो उसकी वो स्थिति बनी। अच्छा, अगला है वरुणस्य। वरुण कहते हैं जिसका मन इंद्रियों के ऊपर अधिकार है और जो सदा धर्म में चलता है, ऐसे व्यक्ति का ईश्वर रक्षक है। और तीसरा, ये संसार में जो चल रहा है ना सारा, अग्नि के कारण संसार चल रहा है, उस भौतिक अग्नि को भी ईश्वरी कंट्रोल में रखे हुए है। ये है चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्ने, पूरा हो गया। अब उपस्थान की बात यहां आगे बढ़ाते हैं। आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम। हम इस मंत्र को बोलते हुए बाहर ही बाहर सोचते रहते हैं ना, द्युलोक माने आकाश, अंतरिक्ष लोक माने बीच का धरती और उसके बीच का पोलापन, और भूलोक माने पृथ्वी, बार बार घूमते हैं। अरे हमारे भीतर भी तो एक पृथ्वी है, अंतरिक्ष है और द्युलोक है, आपको समझाया है बार बार। बाहर का भी सोचना, अंदर का भी सोचना, ये सही चिंतन है। बाहर भी द्युलोक में, पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष लोक में, सब जगह उसकी व्याप्ति है। मेरे शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म अस्तित्व में, और मुझ आत्मा में, प्रकृति के कण कण में, सब जगह है। चाहे चलती फिरती सृष्टि हो जगतः,
तस्थुषः, चाहे स्थावर हो, जैसे पहाड़ स्थावर होते हैं, ये भवन सदा एक जगह रहता है, या चाहे घूमने फिरने वाली चीजें हो सारी, जैसे लोक लोकांतर है, सारे घूमते फिरते हैं, परमाणु है अंदर घूमता फिरता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह। जगतः तस्तुषः स्वाहा, सब और उसका जो है ना अस्तित्व है, ये उपस्थान का भाव आया। और अगला मंत्र तो कमाल कर दिया, तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्। देखो हम अपने मन में, यहाँ मनोमय कोश में उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय, इसी को वहां उस मंत्र में भी बताया। पुरस्तात् माने सृष्टि से पहले, शुक्रम माने अपने शुद्ध रूप में इस समय, और उच्चरत माने प्रलय के अनंतर। ये तो हो गया पूरा सृष्टि का वर्णन, ब्रह्म दिन ब्रह्म रात्रि का वर्णन, पर मैं उसको एक क्षण में ले आता हूं। मानस धरातल पर अनुभव करो, विचार उठा, टिका, नष्ट हो गया। जैसे समुद्र में एक उर्मी यानी लहर उठी, थोड़ी देर वो आई और फिर विरल हो गई। ये मन के अंदर सतत चल रहा है कि नहीं? एक चीज है जो कांस्टेंट है, वो है ईश्वर। और वो ईश्वर, उसको पकड़ो, उसको पकड़ेंगे तो उन उर्मियों का कोई प्रभाव नहीं होगा, प्रलयवत अवस्था हो जाएगी अंदर अंदर। तो उस प्रलयवत अवस्था को प्राप्त कराने वाला ये चौथा मंत्र है, तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्, पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्। उस ईश्वर को पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम। शरद वाली बात मैंने कल समझाई थी, अभी दोबारा नहीं समझाता, वो यहाँ हृदय की बात है। शरद ऋतु मतलब हृदय की बात है। अब चलो, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अधिनास्याम, यानी हमारा ब्रह्म वर्चस सिद्ध हो जाएगा। हम पता है वो जो स्तुता मया वरदा वेद माता मंत्र है, उसमें है ना द्रविणम तक घूमते हैं, आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविण। हमारी गाड़ी आगे जाती ही नहीं है ब्रह्म वर्चस में। है ना, यही स्थिति है कि नहीं? बिल्कुल यही स्थिति है। अंदर आत्मनिरीक्षण करके देखो। और ये उपस्थान के मंत्र क्या करते हैं देखो, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम, यानी मैं खाऊं तो भी ब्रह्म प्राप्ति के लिए, वस्त्र पहनूं ब्रह्म प्राप्ति के लिए, नहाऊं तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए, गृहस्थ करूं तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए, संतान को उत्पन्न करूं ब्रह्म प्राप्ति के लिए, उसका पालन पोषण करूं ब्रह्म प्राप्ति के लिए, खेती करूं ब्रह्म प्राप्ति के लिए, दुकान करूं ब्रह्म प्राप्ति के लिए। ऐसा कभी भाव बनता है हमारा? तो कहां से ब्रह्म वर्चस्व सिद्ध हुआ? हम तो संसार के लिए ही जी रहे हैं। समझ में आ रही ना बात? उपस्थान का मतलब ये है कि पश्चिम, अब देखो कितने ऊंचे भाव है उपस्थान सूक्त में। हाँ, बताने वाला मेरे जैसा चाहिए। तो आगे चलते हैं, यहां हमारा उपस्थान पूरा हो गया। फिर हम गायत्री मंत्र के माध्यम से फिर उस ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना में लग रहे हैं। इतना करने के बाद जब आप, जैसा मैंने कहा, ओम की अंदर और बाहर अनंत तक धारणा बनेगी, क्योंकि है ही वो ईश्वर अनंत, तो धारणा भी वैसे ही बनेगी ना। भू कहते ही निचले तीन ऊर्जा केंद्र, वायु, उपस्थ और नाभि, है ना। पद्भ्याम भूमि ही बताया था प्रमाण मैंने। तीनों में धारणा बनेगी और चिंतनीय विषय होगा स्थूल शरीर। भूरिति वही प्राण, प्राणों के माध्यम से स्थूल शरीर जीवित है ना। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, जठराग्नि मुख्य है शरीर में। वो जठराग्नि जब तक जीवित है हमारा शरीर जीवित रहता है, और ये मंद हो गई तो ये भी शरीर भी कृश होकर के खत्म हो जाएगा। तो ये जो है, पहले तीन ऊर्जा केंद्रों में स्थूल शरीर चिंतनीय विषय बना के भू बोला, फिर नाभि से लेके कंठ तक तीन ऊर्जा केंद्रों में एक साथ धारणा बना करके भुवः बोला, और फिर तीनों अनादि पदार्थ ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनको चिंतनीय विषय बना करके तीनों कंठ, भ्रूमध्य और तालु, इसमें एक साथ धारणा बना के स्वः बोला। फिर नीचे से चलो, वायु में तत्, ऊपर आओ सवितुः, नाभि में आओ वरेण्यम, हृदय में आओ भर्गः, कंठ में आओ देवस्य, है ना। धीमहि, यहाँ भ्रूमध्य में धियः यः नः प्रचोदयात्। मर्जी जितनी बार गायत्री मंत्र इस तरह से आवर्तन करते हुए करो, पर शर्त यह है
ऋषिकृत अर्थों को और पंच कोशों को, तीनों शरीरों को, 7 ऊर्जा केंद्रों को आपको रहस्य जानना होगा। अथर्ववेद के मंत्र की शुरुआत, अथर्ववेद की शुरुआत किस मंत्र से होती है पता है? ये त्रिशक्ताः, है ना? अब रुको आगे मत बढ़ो। त्रिसप्ताह, त्रिसप्ताह, 3 क्या है? ये धाम है। और स्तुति प्रार्थना उपासना का 7वां मंत्र एक बार बोल लो। सनो बंधुर सभी धाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। अब इसमें जो धाम और भुवन आए ना, उसका रहस्य बताता हूं। ये त्रिसप्ताह, 3 और 7 का खेल है सारा। 3 है ओम भू ओम भुवा ओम स्व, और 7 का खेल है ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम मा ओम जना ओम तपा ओम, सब कुछ आया ना यहीं पर, ठीक है? ये त्रिसप्ताह पर्यंति विश्वारूपाणि बिभ्रतः। अब आप देखो इसमें इसका रहस्य समझ करके फिर महर्षि दयानंद कृत जो अर्थ है अपने पंचमहायज्ञ विधि में, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, उसको सिंक्रोनाइज करते हुए, 5 कोशों का ध्यान रखते हुए यदि आप ऐसा मंत्र का जाप करेंगे, गायत्री मंत्र का, वृत्ति भटकने का कोई काम ही नहीं है। मैं तो अनुभव करता हूं, आपको भी रास्ता बता रहा हूं। अभ्यास करना आपका काम है, मुख तक लाके देना है, वो मैंने संपन्न किया है। अब उसको चबा के निगलना आपका काम है, पचा के तो नहीं दे सकता ना मैं। आध्यात्मिक उपलब्धियां हर एक को अपना अपना मेहनत करनी पड़ती है। यदि संभव होता तो वो भी करता, पर संभव नहीं है। इतना तो कर सकता हूं जितना मेरे से संभव है, किया मैंने। चलो, परमपिता परमात्मा हम सबका कल्याण करे। अब देखो फिर वो कहता है गायत्री मंत्र के बाद, वो कहता है हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा। आगे क्या कहा? धर्म, यहाँ अर्थ धरातल है ना, बुद्धि, अर्थ यहाँ मनोमय कोश है, काम और ईश्वर प्राप्ति का स्थल, मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्ना, इसी जन्म में चाहिए मुझे। ऐसा भाव बनाओ तो आ जाए मेरे सामने। कोई हमारे सुधीर जी है, विनय जी है, और भी नियमित आने वालों में से कई लोग दिख रहे हैं मेरे को। आओ तो, रोज कहो तो, उस भावना से कहो। देखो, शांता धर्मारूढ़ा विद्या विज्ञान प्रकाशा सत्य तत्वनिष्ठा अतीव तीव्रा, ये योगी के लक्षण बताए ना। ये उपलब्धियां ऋषियों ने लिख रखी है हमारे लिए। कौन करेगा इसको? ऋषि तो चले गए और बता के भी चले गए, हमें को उसको धरती पर उतारना है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम सद्य, ये सद्य शब्द को पकड़ो। नहीं चाहिए मुझे अगला जन्म, अभी इसे माइंडसेट बना लो। बहुत दुख भोग लिया मैंने, अभी और मेरी शक्ति नहीं है दुख भोगने की। और यही बात योग दर्शन में लिखता है ऋषि। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, इसके सूत्र के भाष्य में ऋषि लिखता है, घोर संसार अंगारेशु पच्यमाने न मया शरणम उपागत योग धर्म। जैसे तैसे संसार के अंगारों में घोर, और सामान्य नहीं, घोर यानी जल ही जाए, झुलस ही जाए, ऐसा उस संसार अंगारों में झुलसते हुए मैंने जैसे तैसे योग मार्ग पकड़ा था। और अब फिर से मैं उन वितर्कों को प्राप्त करूं, झूठ छल कपट अन्याय आदि, तो मेरी वृत्ति उस कुत्ते के जैसी हो जाएगी। स्ववृत्तेनेति भावयत् यथा श्वावांतावलेहि, अवलेहि माने चाटना है? देखो चटनी को हम अवलेह बोलते हैं। जैसे कुत्ता लोभ में आके खाता है, जब पेट में समाता नहीं तो उल्टी कर देता है, फिर उसको लोभ जगता है और अपनी की हुई उल्टी को फिर से चाटता है। ऐसे ही संसार अंगारों से त्रस्त होकर के मैंने योग का मार्ग पकड़ लिया था, और फिर वापस उन्हीं क्या नाम वितर्कों को मैं करूं, अपनाऊं, तो मेरी दुर्गति उस कुत्ते के जैसी हो जाएगी जो अपना ही उल्टी किया हुआ चाटता है। मैंने उल्टी की थी ना, मुझे अब हिंसा, झूठ, व्यभिचार, परिग्रह, इन सब से अब दूरी करनी है, और अब मैं फिर उसी में घुस रहा हूं। तो ये सत्य वाले शब्द की बात पर मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। पहले उस माइंडसेट को प्राप्त तो करो कि ईश्वर बहुत बढ़िया है,
संसार बहुत घटिया है, ईश्वर में नित्य आनंद है, मेरे जीवन में रस आनंद सुख की भरमार होगी, ईश्वर को मैं पकड़ूंगा तो संसार कुछ भी नहीं है उसके सामने। ये माइंडसेट बनाओ। इस माइंडसेट को बनाने के बाद जितने भी साधन हैं ईश्वर प्राप्ति के, जैसे संध्या करना, यज्ञ करना, सत्संग करना, नियमित जो है दिनचर्या नियमित करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जल्दी सोना, सात्विक भोजन करना, सात्विक खान पान, सात्विक वेशभूषा, ये सारी चीजें अपनानी होंगी, क्योंकि सत्वगुण प्रधान अवस्था बनाए बिना योग की किसी भी अनुभूतियों को टच भी नहीं कर सकते। चाहे फिर तुम कितना ही धन कमा लो, कितना ही अधिकार कर लो, इस धरती पर राजा क्यों ना बन जाओ, चाहे कुछ उपलब्धि कर लो, वो ईश्वर प्राप्ति आत्मा की उपलब्धि तब तक नहीं होती जब तक कि सात्विकता को प्राप्त नहीं करते, योगाभ्यास को उसी रीति से जैसा ऋषियों ने बताया है नहीं करते। तो चलिए, सद्य सिद्धिर भवेन्नः, आगे मंत्र का अर्थ तो बहुत सरल है, बोलिए नमः शंभवाय च। इसका अर्थ किया, हे ईश्वर आप सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। अगला है मयो भवाय च, है ना, उसका अर्थ किया है सब प्रकार के सांसारिक सुखों को देने वाले आप ही हैं, हम आपको नमन करते हैं। शंकराय च, शंकर माने जीवों का कल्याण कर, शम माने कल्याण, जीवों के कल्याण करने के स्वभाव वाले हो हे ईश्वर, हम आपको नमन करते। नमन माने यहाँ समर्पण की बात है, नमन का मतलब समर्पित होते हैं, यानी हम कल्याण के पथ पर चलते हैं, ये है। फिर मयस्कराय च, धार्मिकों को अंत प्रेरणा दे करके धर्म पथ में चलाने वाले हो। शिवाय च, आप मंगल स्वरूप हो। शिवतराय च, मोक्ष को आपने धारण किया है और मोक्ष के दाता हो। ऐसा हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाए तो जीवन सफल हो जाए, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, हमारे ये सुधीर जी हुए, ये विनय जी हुए, इनके मन में बड़ी इच्छा है कि हमारा समाज भी ऐसे गति करे, तो बार बार मुझे बुलाते हैं। पिछले साल तो मैं धोखे से आया था योजना नहीं थी, कोई योजना नहीं थी इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, वो तो इनको आदेश मिला कि आपके यहाँ शाखा चलती है, तो ब्रह्मचारी जी यहाँ आए हैं दुर्ग में, वहां का शिविर कैंसिल हुआ है तो तुम यहाँ शिविर लगा लो। तो इन्होंने उस अवसर को ग्रैब कर लिया, ठीक है ना। मेरे भी मन में इच्छा थी, मेरे मानद पिता यहाँ कभी बचपन में खेले होंगे, शिक्षा प्राप्त की होगी, उस नगर में मैं कभी नहीं गया हूँ, चलो एक बार तो हो आता हूँ। इच्छा तो थी, कई सालों से इच्छा थी बिलासपुर आने की, तो मेरा आना हुआ। और फिर मैंने इनको निवेदन किया कि देखो सुबह शाम तो खाली समय है ना, मैं योग शिविर लगाना चाहता हूँ, और इन्होंने भी सहर्ष मान दिया। अब फिर इनको क्या रुचि चढ़ गई, मैंने 30 पुस्तकें वहां अहमदाबाद से मंगाई थी पाठ्यक्रम की, अब वो कम पड़ गई, तो उन्होंने सोचा मैं ही छाप देता हूँ मेरे जाने से पहले। देखो तो उनके मन की कितनी इच्छा रहती है कि सबको लाभ मिलना चाहिए। 2000 पुस्तकें छाप दी, और जो है अभी भी वो सब चल रही हैं, वही पुस्तकें चल रही हैं। और ये सारे विनय जी, ये पूरा परिवार लगा रहता है कि लोगों को लाभ मिले, लोग इस विद्या को सीखें। दुनिया में सबसे ऊंची विद्या है ब्रह्म विद्या, सभी विद्याओं में मुख्य विद्या है ब्रह्म विद्या। और ये ब्रह्म यज्ञ, मेरा ऐसा मानना है, आर्य समाज की जो धार आज मंद और कुंद हो गई है, दुनिया के अन्य संप्रदायों की अपेक्षा हम जो पिछड़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण है ब्रह्म यज्ञ की उपेक्षा, देव यज्ञ की उपेक्षा, स्वाध्याय यज्ञ की उपेक्षा। और यदि ये तीनों यज्ञों को हम तीव्र गति से करते कराते हैं तो हमारे अंदर का वो आर्यत्व अग्नि उद्बुद्ध होगी। अरे आर्य जहां खड़ा होता है ना, लाइन वहां से पीछे से शुरू होती है, तेज होता है उसके अंदर, वो ब्रह्म से आता है हमको। अब ब्रह्म यज्ञ ही नहीं करते तो तेज आएगा कहां से? उधर से मूर्ति पूजा आदि पाखंड तो छोड़ी, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो क्या बन गए? ठूंठ बन गए जिसपे न पल्लवी है, न पुष्प है, न फल है, ऐसे ठूंठ बन के रह गए। और इसलिए लोगों पर हमारा प्रभाव नहीं पड़ता। पर यदि हम ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ करेंगे, फिर से वो आर्यत्व जगेगा। और जो व्यक्ति, अरे आर्य जहां खड़ा होता है ना,
वहां उसको देख करके प्रभावित होते हैं लोग, उसकी वाणी सुन करके, उसके तेज को देख करके, उसकी क्रियाओं को देख करके, उसके अंदर के स्नेह को। क्योंकि जो आदमी सुखी होगा ब्रह्म यज्ञ करके, सुख को पा लेगा, वो औरों को क्या बांटेगा? और जिसने ईश्वर को पाया ही नहीं, खुद ही राग द्वेष में पिस रहा है, खुद ही दुखी है अंदर से, वो दूसरों को क्या बांटेगा? तो इसलिए ब्रह्म यज्ञ हमको सीखना है, करना है, अपने आप को आर्य बनाना है। फिर देखो, प्रचार करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आज मैं एक स्कूल में गया था, पता है उनको क्या बता के आया? ये हमारे प्रधान जी वहां साक्षी रहे, एक और हमारे आर्य समाजी। मेरे को बड़ा खुशी हुई, मैं आमसेना में जब वो विद्यार्थी थे, तब मैं आज से कितने साल पहले, कई साल पहले, 25 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे, वहां मैं सिखाने गया था आर्यविद्दल के कैंप में। वो अभी यहाँ शिक्षक रूप में है। क्या नाम? हरि? हाँ, हरि जी। तो अब देखो, वहां मैं लोगों को बता के आया हूँ, ईश्वर एक है, शरीर धारण नहीं करता, रामकृष्ण आदि जो है ना ईश्वर नहीं है, ये तो महापुरुष हैं, इनकी चित्र पूजा नहीं करनी चाहिए, धूप दीप आरती नैवेद्य ये नहीं करनी चाहिए, ये नकली पूजा है, स्पष्ट बता के आया। और उनको ये बता के आया कि ईश्वर की पूजा अलग है, महापुरुषों की पूजा अलग है, माता पिता आदि चेतन देवों की पूजा अलग है, ये देव यज्ञ करते हैं, जड़ देवों की पूजा अलग है, ये सब स्पष्ट करके आया उनको। पता है, मूर्ति पूजा का विषय पौराणिकों में जाके कहना बहुत सेंसिटिव विषय होता है, ऐसे नहीं कह सकते। यदि आपके पास आत्मबल न हो, यदि आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर न हो, आप दूसरों के संशय नहीं मिटा सकते। करने जाओगे कुछ और हो जाएगा। अक्सर हमारे आर्य विद्वान लोग जब मूर्ति पूजा जैसा विषय लेकर के, जड़ पूजा जैसा विषय लेकर के समझाने जाते हैं, उस समस्या को सुलझाने की बजाय उलझाते अधिक है। इसीलिए पौराणिक जगत आर्य जगत से दूरी बना के रखता है। पर मैंने जहां जहां ये विषय उठाया है, लोग हमको दोबारा बुलाते हैं। वो सरदार जी मुझे दोबारा बुला रहे थे कि आप अगली बार आओ, हम आपके लिए, जब हमारे यहाँ 1000 बच्चों का वो होता है, हम उसमें आपको अवसर देंगे। जबकि हमने उनकी बातों का, गलत बातों का वहां पर, तो अब देख, बात ये है कि आपको उनका हितैषी बनना है और उनके हित की दृष्टि से अपनी बात रखनी है। पर हम क्या करते हैं, कदाचित अपनी बात रखने में ये भूल जाते हैं कि कहीं मैं उनके ईगो को हर्ट कर रहा हूं और मैं उनका अपमान कर रहा हूं, क्योंकि उसकी आस्था तो उसी राम कृष्ण आदि को ईश्वर के रूप में है और किसी न किसी बात से मैं उसको आहत कर रहा होता हूं। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वहां अपनी बात भी रखी और वहां कोई ऐसा माहौल बना ही नहीं कि कोई नाराज हो या किसी को शंका भी नहीं हुई। उन्होंने खुद ही कहा कि हाँ, ये नकली पूजा है, आरती वगैरह करने सब नकली पूजा है। बच्चे कह उठे, वहां बैठे हुए सारे लोग इस बात से सहमत थे। तो महानुभाव, ये भी सीखना चाहिए, अब प्रत्येक आर्य समाजी को सीखना चाहिए। मैंने ये प्रवचन रिकॉर्ड कर लिया, वो रिकॉर्डिंग मैंने प्रधान जी को दी है। ये जितने लोग जुड़े होंगे ना, ग्रुप में सबको डाल देना, कैप्शन डाल करके। अब अरपा स्कूल में जो प्रवचन हुआ, आप उसको सुनना, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा कि हम जब पौराणिकों के बीच में जाते हैं तो उनको अपनी बात कैसे मनवाएं, अपनी बात को रखने का वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, ये उससे आपको जरूर सीखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। कल यदि आओगे तो प्रातःकालीन मंत्रों की व्याख्या बताने का प्रयास करूंगा। इति ओम शक्ति।